लास्ट टाइम हमने 2 फॉर्मूले ड्राइव किए थे। कौन कौन से थे वो फॉर्मूले? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, राइट। डेल्टा एच को हम क्या लिख सकते हैं? क्यूपी, डेल्टा यू को क्यूवी प्लस डेल्टा एनजीआरटी। इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी देखा था कि हमें कैसे करना है। मेन चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या होगी? डेल्टा एनजी की वैल्यू। वो क्या होगी? डेल्टा एनजी की वैल्यू। डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालनी है कैसे? नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट साइड, राइट। और जो लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में होंगे उनके हमें मोल्स कंसीडर नहीं करने। जो गैसेस स्टेट में होंगे हमें सिर्फ उनके मोल्स कंसीडर करने होते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम जब हमने क्लास लगाई थी मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवा दी थी, लेकिन हम उसका सोल्यूशन नहीं कर पाए थे, राइट। आज हम उसका सोल्यूशन करते हैं। स्टेटमेंट आपके पास लिखी हुई है, बाकी थोड़ा जो डाटा लिख देती हूँ। क्वेश्चन इज अबाउट कंबशन ऑफ बेंजीन इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। मैंने आप लोगों को बताया था बॉम्ब कैलोरीमीटर हमारा एक डिवाइस है जिसके अंदर कंबशन ऑफ बेंजीन हो रहा है, राइट। कंबशन ऑफ बेंजीन रिएक्शन हमारे पास गिवन है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। बेंजीन होता है इन लिक्विड फॉर्म प्लस 15/2O2। अगर बाय चांस बैलेंस रिएक्शन ना गिवन हो तो आपको खुद बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मत समझना बैलेंस के भी हम करेंगे तो सही आएगा आंसर। जैसे कोई चीज बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करो पहले उसे, फिर हम बाद की बात करेंगे। गिव राइज टू 6 CO2। CO2 भी हमारी गैस होती है एंड H2O 3H2। H2O हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा, राइट। ये सब डाटा गिवन है हमें, सॉरी रिएक्शन में। साथ में उसने बोला है हमें कि द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट की वैल्यू गिवन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 3263.9 3263.9 किलोजूल पर मोल, राइट। टेम्परेचर कितनी गिवन है? एट 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स प्लस 273 करेंगे तो इट इज 298 केल्विन, राइट। अब पहली लाइन कोई दोबारा पढ़ो। फर्स्ट लाइन ही हमें दोबारा पढ़नी है। क्या है फर्स्ट लाइन हमारी? द हीट ऑफ कंबशन। हम बेंजीन में आग लगा रहे हैं, है ना। जब भी किसी चीज में आग लगाई जाती है क्या उससे हीट निकलती है या नहीं निकलती? ऑब्वियस सी बात है। आप अपने घरों में गैस यूज करते हो, आग जलाते हो, उसमें हीट निकलती है या नहीं निकलती? निकलती है। तो इसमें भी आग ही लग रही है, तो हीट रिलीज होगी या नहीं होगी? हीट रिलीज होना मतलब हीट कम होना, साइन विल बी नेगेटिव। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कंबशन आ जाए वहां पर वैल्यू विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट। फिर आगे बोला है उसने कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन ही निकालनी है हमें ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर। क्यूपी की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से पता है ये क्या है? क्यूपी इज इक्वल टू क्यूवी प्लस डेल्टा एनजी आरटी प्लस डेल्टा एनजी आरटी। क्यूपी हमें निकालना है। क्यूवी की वैल्यू है हमारे पास कितनी है?
326 3.9। अब डेल्टा एनजी की बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, राइट। प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं? 6 इसके, 3 इसके, 9 लिख दो। लेकिन जब हमने इनकी बात की थी, मैं क्या लिख रही हूँ, इसको डेल्टा एच जी लिख रही हूँ। जी मीन जो गैसियस स्टेट में है सिर्फ मुझे उसके मोल लेने हैं। तो ये गैसियस में है, ये लिक्विड में है। लिक्विड के मोल्स हम किसके लेंगे? सिर्फ गैसियस के। तो उसके मोल्स कितने हैं? 6। इसी तरह इधर बात करते हैं, ये लिक्विड है तो इसके मोल्स कंसीडर नहीं होंगे, गैसेस है इसके मोल्स कंसीडर होंगे। -15/2 एल्शियम लेंगे, इट विल बी 12 - 15 divided by 2 and आंसर इज -3/2, राइट। यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, -3/2। वैल्यू क्या होगी? R इज इक्वल टू 8.314 इंटू 10 की पावर -3 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। तो इंटू में आ गया 8.314 इंटू 10 की पावर -3 किलो जूल, यूनिट क्या लिखनी चाहिए, छोड़ो। और T की बात, T साफ गिवन है हमें 298 केल्विन टेम्परेचर। और मैंने आप लोगों को बताया था अगर ये वैल्यू हो मतलब R की तो वैल्यू यही रहेगी, अगर जूल में गिवन है तो अलग बात है। और T की वैल्यू हो 298, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 2.47, राइट। R की वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट की वैल्यू, एक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब ये वैल्यू हमें किलो जूल में गिवन है तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया बाय 10 × 10⁻⁻3, राइट। T हमें गिवन है। R की वैल्यू हमने इससे अलग यूज की हुई है स्टेट्स ऑफ मैटर में, वहां पर इसकी यूनिट अलग होती है तो वैल्यू थोड़ी सी अलग होती है, आपने वहां पर देख लिया। यहाँ पर ये वैल्यूज होते हैं R की, उसमें दूसरी वैल्यूज होती है। इसे याद रखो तो बेटर है, जरूरी नहीं है पेपर में गिवन करेगा, क्योंकि कांस्टेंट है, वैल्यू हमेशा सेम रहती है, कुछ तो आपको भी याद रखना चाहिए, ठीक। और मैंने आपको उस दिन बताया था अगर R की वैल्यू हो ये और T की वैल्यू हो 298, तो इनको हम डायरेक्ट 2.47 लिख सकते हैं। इसको सोल्व करके 2.47 आता है, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन में आपको हेल्प हो जाए अगर आप इतना सा याद रखो, ठीक है। बाकी आगे आप सोल्व कर ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे। फॉर्मूला ये रहा हमारा, अगर डेल्टा एच या डेल्टा यू के बारे में पूछा तो इसको डेल्टा एच लिख लेंगे, इसको डेल्टा यू लिख लेंगे, सिंपल, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट इज derive गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन तो याद रखनी ही है, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इज derive गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। derive गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। derive गिब्स, याद रखना है आपको कैसे, गिब्स का उठाओ जी, गिब्स का उठाओ जी इज इक्वल टू हेल्महोल्ट्ज से आगे इसका उठाओ एच, क्या उठाओ एच, राइट, माइनस फिर इसमें टी आता है ना, तो टी उठाया, और ये जेड अगर उल्टा सा करके लिखूं थोड़ा सा एस जैसा ही है तो यहाँ से S, तो ये है G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, राइट।
अब इसको डराइव करना है हमें कैसे, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन नहीं है, इससे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डराइव होगी, राइट। कैसे, अगर हम इनिशियल और फाइनल वैल्यूज की बात करें, गिब्स फ्री एनर्जी फॉर इनिशियल स्टेट, गिब्स free energy for initial state at constant temperature। टेम्परेचर क्या रखना है हमें, सेम रखना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर इनिशियल स्टेट, मीन्स एनर्जी का दूसरा स्टेट भी होगा। तो एक पर हमारी मान लो G1 है, ये H1 होगी माइनस TS1, ये भी एनर्जी होती है, ये भी, राइट। उसने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया। अब बात करते हैं गिव्स फ्री एनर्जी एट फाइनल स्टेट at constant temperature, at constant temperature it will be G2 is equal to H2 minus TS2, राइट। अब क्या करना है हमें, ये है हमारी मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। वी विल जस्ट डू दैट, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या आएगा G2 माइनस G1, इधर क्या आएगा H2 माइनस H1। इसको लिखे तो माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा TS2 माइनस TS1, है ना, TS2 माइनस TS1, ये ऐसे, राइट। अब T इसमें कॉमन है, या फिर हम इसको G2 माइनस G1 को क्या लिख सकते हैं, चेंज हो गया एनर्जी, चेंज के लिए रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा, डेल्टा G इज इक्वल टू, इसी तरह इसको डेल्टा H, T हमारा कॉमन है तो T डेल्टा S। तो दिस इज आवर गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S इज आवर गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, where delta G is change in free energy, change in free energy, delta H is change in enthalpy, change in enthalpy, and delta S is change in entropy, change in entropy, right। So this is our Gibbs Helmholtz equation। अब थोड़ा सा इस टॉपिक पर फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब बात करते हैं हम एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। पहले थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता क्या है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की अगर हम बात करें, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है जो खुद या थोड़ा सा उन्हें मतलब स्टार्ट कर दिया जाए और रिएक्शन हो। जैसे खुद कौन सी रिएक्शन, जैसे पानी खुद बहता रहता है, अपने आप हो रही है रिएक्शन हो, तो इट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे पंखा चलाने के लिए हमें कोई इनिशिएशन मेथड अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन चल जाता है, काम करता है, तो इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मीन्स जो भी कुछ होता है, हो रहा है या आपको दिखाई देता है, इट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होगा, जो रिएक्शन ना खुद होती और हम उन्हें करवाना चाहें तब भी वो नहीं होती, राइट। जैसे कि झरना देखा होगा आपने, असलियत में नहीं देखा, टीवी में सबने देखा होता है। झरने में क्या होता है, ऊपर से नीचे पानी गिरता है, राइट, वो तो स्पॉन्टेनियस हो रहा है। लेकिन क्या कभी नीचे से ऊपर पानी जाएगा इस तरह, कभी भी नहीं जाएगा, खुद तो जाता ही नहीं है। और हम कुछ कोशिश करें, ऑब्वियस सी बात है हम भी नहीं कर पाएंगे। तो जो रिएक्शंस नहीं होती हैं, जैसे झरने में जैसे पानी का ऊपर से नीचे गिरने की बजाय क्या हो, नीचे से ऊपर जाना, वो पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ना खुद होती, ना किसी इनिशिएशन मेथड से होती, ना मतलब हम करवा पाते।
तो इट इज नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का नाम दूसरा फिजिबल भी होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस फिर क्या हो जाएंगे, नॉट फिजिबल रिएक्शन, नॉन फिजिबल रिएक्शन। तो लिखते हैं spontaneous, question is define spontaneous reaction. Define spontaneous reaction. Or we can say that feasible reactions. Feasible reaction. Right? इसको हम लिखेंगे a reaction which takes place by itself. A reaction which takes place by itself or by some initiation method, or by some initiation method is called spontaneous reaction. Is called spontaneous reaction. Example, flow of water. Example, flow of water down a hill. Right? इसी तरह हम बात करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस या फिर नॉट फिजिबल रिएक्शन की, तो उसमें क्या आ जाएगा, अ रिएक्शन विच नाइदर टेक प्लेस बाय, यहाँ आ जाएगा नाइदर, विच नाइदर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ नोर बाय सम इनिशिएशन मेथड इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन फिजिबल रिएक्शन। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल इज फ्लो ऑफ वाटर अप अ हिल, मतलब पानी का ऊपर की तरफ बहना, which is not possible, so it is considered as non-spontaneous reaction. Right? अब हमें कैसे पता चलेगा एक्सपेरिमेंटली कि कोई रिएक्शन होती है या नहीं होती? एक्सपेरिमेंटली अगर डाटा है हमारे पास, उसकी कुछ वैल्यूज आ जाए, जैसे डेल्टा जी की वैल्यू कुछ आए, डेल्टा एच की वैल्यू कुछ आए, डेल्टा एस की वैल्यू कुछ आए, तो हमें कैसे पता चलेगा उस डाटा से कि कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल पोर्शन से आती है केमिस्ट्री की, और फिजिकल में एक्सपेरिमेंटल डाटा काम आता है, न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज होते हैं। राइट? तो उस डाटा से हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही? वो साइंस पर डिपेंड करता है। कैसे? ये देखो, की पॉइंट है, की पॉइंट करके लिख लेना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है +2 के लिए भी, +1 के लिए तो है ही, किसी भी चैप्टर में यूज हो जाता है ये कंसेप्ट जो अब हम करेंगे। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस इक्वेशन के बेस पे या जो इसमें यूज हुआ है उसके बेस पर हम बता पाएंगे कि हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या, सबके नीचे माइनस माइनस लिख दो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। तो हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करेंगे, जो रिएक्शन हो रही है उनकी बात करेंगे। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो मतलब वो रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, नेगेटिव ही आनी चाहिए। राइट? मतलब अगर किसी डाटा में लिखा है डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव, तो वहां से समझ जाना आप रिएक्शन for a
रिएक्शन डेल्टा एच शुड हम बात कर रहे थे कि इस इक्वेशन से हमें इनके साइन से कैसे पता चलेगी कि वैल्यू इज रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट। तो देखते हैं, दोबारा से देख लेते हैं चीज। हमें क्या करना है, सिंपली तीनों के नीचे नेगेटिव साइन लगा देना, सेम साइन के साथ चलिए, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव मिलेगा हमें, राइट। तो यहाँ से डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर डेल्टा जी फॉर दिस रिएक्शन। अब वो रिएक्शन हो रही है तभी तो आपको दी गई है ना। तो डेल्टा जी की वैल्यू मतलब क्या है उसकी, नेगेटिव। कई बार पूछा जाता है कि भी रिएक्शन फटाफट हो रही है, स्लो हो रही है, तो आप इसके बारे में क्या बोलोगे। कई बार मिलेंगे आपको +2 में क्वेश्चन, उसमें सिंपली लिख देना है कि जो रिएक्शन फटाफट हो रही है उसकी डेल्टा जी वैल्यू मोर नेगेटिव होगी, और जो वैल्यू स्लो हो रही है, सॉरी रिएक्शन स्लो हो रही है, उसकी वैल्यू कम नेगेटिव होगी, राइट। इसी तरह डेल्टा एच की बात करें अगर हम, डेल्टा एच वैल्यू ऑल्सो विल बी नेगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए फॉर अ रिएक्शन, नेगेटिव। अब बात होती है डेल्टा एस की, इनकी तो सिंपली याद हो जाता है। अब डेल्टा एस के साथ पास खुद एक नेगेटिव पड़ा है, एक नेगेटिव ये उठा लिया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव। इतनी चीज ये याद रखनी है। अब देखते हैं आगे कैसे क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। क्वेश्चन इज enthalpy and entropy change, enthalpy and entropy change of a reaction. Enthalpy and entropy change of a reaction are delta H की वैल्यू गिवन है, enthalpy मींस डेल्टा H और एंट्रोपी मींस डेल्टा S। वैल्यू गिवन इसकी है 40.63 किलो जूल पर मोल और इसकी है 108.8 किलो जूल पर मोल। ये उसने हमें डाटा दिया है। अब उसने पूछा है हमसे प्रेडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, प्रेडिक्ट feasibility of the reaction at 27 degrees Celsius. Predict feasibility of the reaction at 27 degrees Celsius. अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखो अगर वैसे देखें हम, डेल्टा एच की वैल्यू तो नेगेटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। एक के रिस्पेक्ट में हो रही है, एक के रिस्पेक्ट में नहीं हो रही रिएक्शन, लेकिन अल्टीमेट आंसर हमें मिलेगा डेल्टा जी की वैल्यू से। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच और डेल्टा एस हमें क्या देते हैं, डेल्टा जी निकाल के देते हैं। तो कलेक्टिवली हम बात करें तो हम डेल्टा जी की वैल्यू देखेंगे, जो आएगी उसके हिसाब से हम फिजिबल है या रिएक्शन या नहीं है वो बोल देंगे। तो फॉर्मूला है हमारा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी हमें निकालना है, डेल्टा एच की वैल्यू ये रही, डेल्टा एस की वैल्यू ये रही। ठीक है, टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 300
केल्विन। कितना आ जाएगा? 300 केल्विन। पुट कर देते हैं वैल्यूज पुट करेंगे। सॉरी, हमारी जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो है 108.8 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये किलो जूल में है तो इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आ जाएगा 108.8 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर केल्विन पर मोल। राइट, पुट करते हैं वैल्यूज। डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? 40.63 माइनस टी की वैल्यू क्या है? 300 इंटू में डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? 108.8 इंटू 10⁻³ राइट। वैसे तो सोल्व भी करना पड़ेगा। सोल्व अगर नहीं भी कर रहे हैं आप तो एक चीज देख सकते हो, 40.63 छोटी वैल्यू है, माना कि यहाँ पर 10⁻³ है, वो इस चीज को इफेक्ट करेगा, लेकिन 300 फिर भी बड़ी वैल्यू है। 300 में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, 300 में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बड़ी वैल्यू ही आएगी। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी इसकी? चलो छोड़ो, इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ आएगा 40.63 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3, 300 से 10⁻³ कट गया, इंटू में 108.8। बात ये है डेल्टा जी को सॉल्व करा के जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 7.99। it will be 7.99 into 10⁻³ जूल पर किलो जूल, एक सेकेंड, it will be जूल पर मोल, it will be जूल पर मोल। बात क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू कुछ भी आई हो, इट विल इज पॉजिटिव और नेगेटिव। कितनी है? पॉजिटिव किलो जूल आएगा, क्योंकि हमने वैल्यूज किलो जूल में ले ली है, ये भी तो आंसर इज किलो जूल। राइट, बात क्या थी कि वैल्यू विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वैल्यू आई है इसकी पॉजिटिव, वैल्यू क्या आई है इसकी? पॉजिटिव, मीन्स डेल्टा जी इज पॉजिटिव। और हमने एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या बताई थी? पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव तो मीन्स इसकी रिएक्शन की वैल्यू तो पॉजिटिव आई। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन इज आवर नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस तरह वो आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में डाटा देके ये पूछ लेगा कि रिएक्शन बताओ फिजिबल है या नहीं। उसने डायरेक्टली हमें डेल्टा जी निकालने के लिए नहीं बोला, राइट। उसने डाटा दिया और पूछा फिजिबल है या नहीं है, तो हमें आंसर देने के लिए डेल्टा जी निकालना पड़ा और उसकी वैल्यू देख के हम बता पाएंगे फिर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ से एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं, देखो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए लेकिन है पॉजिटिव, और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव ही है। एक फेवर कर रहा है, एक फेवर नहीं कर रहा, मीन्स यहाँ से कंडीशंस निकलेंगी कि रिएक्शन किस किस स्टेट पर फिजिबल होगी या नहीं होगी। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन इज इससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसमें 2 फॉर्मूले यूज होंगे। नहीं ठीक है, 2 फॉर्मूले यूज होंगे। वो कैसे करना है सॉल्व, मैं आपको बस हिंट दूंगी, सॉल्व आप लोगों को ही करना है वो।
वैसा क्वेश्चन आएगा तो वैसा 3 मार्क्स का आएगा डायरेक्ट। आपका है एनसीईआरटी का 19 क्वेश्चन N19 क्वेश्चन इज for the reaction 2A plus B, for the reaction 2A plus B give rise to 2D। मैं सिर्फ डाटा लिख रही हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी बुक से देख लेना। डेल्टा यू की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो डेल्टा यू नॉट की वैल्यू गिवन है हमें -10.5 किलो जूल पर मोल, 10.5 किलो जूल पर मोल। और हमें साथ में डेल्टा एच नोट की वैल्यू गिवन है, वो क्या गिवन है हमें, तो डेल्टा एस नोट की -44.1 जूल पर केल्विन पर मोल। राइट, ये वैल्यूज हमें गिवन है। वो बोल रहा है कैलकुलेट डेल्टा जी नोट। भाई डेल्टा जी नोट निकालो एंड प्रेडिक्ट फिजिबिलिटी अब उसने दोनों चीज पूछ ली। क्या निकालना है हमें, डेल्टा जी नोट निकालना है। राइट, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है, उसी में नोट नोट लगा दो, डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। राइट, डेल्टा जी हमें निकालना है, डेल्टा एच चाहिए हमें, टी चाहिए, डेल्टा एस नोट चाहिए। अब डेल्टा एच नोट क्या गिवन है हमें, नहीं गिवन है, तो क्या करें, है भाई क्या करें फिर, निकालना पड़ेगा वो। क्योंकि इसके अलावा तो हमने डेल्टा जी कोई फॉर्मूला नहीं किया। टी की वैल्यू करते हैं बात, टी की वैल्यू भी डायरेक्ट नहीं गिवन है, लेकिन उसने स्टैंडर्ड कंडीशंस बोली है हमें। क्या बोली है उसने, हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस बोली है। तो एट स्टैंडर्ड स्टेट टी की वैल्यू होती है 298 केल्विन। राइट, कितनी वैल्यू होती है, 298 केल्विन। टी तो आ गया, डेल्टा एस हमें गिवन है। अब सारी दिक्कत डेल्टा एच नॉट की रह गई। राइट, उसको निकालने के लिए उसने हमें डेल्टा यू नॉट दिया है। कैसे फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा यू की वैल्यू गिवन है हमारे पास, कितनी है, -10.5। राइट, प्लस डेल्टा एनजी की बात करते हैं, डेल्टा एनजी कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट 2 - 3, इधर 2 है इधर 3 है, लिक्विड सॉलिड कुछ मेंशन नहीं है, तो हम टोटल करके लिख लेंगे। राइट, तो यहाँ आ गया -1 इंटू में -1 इंटू में आर की वैल्यू किलो जूल की लेनी है हमें, वही 8.314 इंटू 10 की पावर -3, टी की वैल्यू 298। इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, 10.5 की यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल। आर की वैल्यू भी हमने किसके लिए, किलो जूल पर मोल। कितनी वैल्यू आई, जो भी वैल्यू आएगी किलो जूल पर मोल की आएगी। राइट, लेकिन डेल्टा एस नॉट की वैल्यू किसमें गिवन है हमें, जूल पर केल्विन मोल में। ये तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लो, या इसको किलो जूल से जूल में कन्वर्ट करो, जब यहाँ पुट करोगे। मीन्स यूनिट सेम होनी चाहिए, चाहे किधर से किधर ही पुट करो आप वैल्यू, यूनिट शुड बी सेम। या तो डेल्टा एच नॉट जो निकालना है उसको जूल में कर लो, या फिर डेल्टा एस नॉट की वैल्यू को किलो जूल में कर लेना, जब इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में इसे पुट करोगे। राइट, क्लियर है ये चीज। अब बात करते हैं, मैं आप लोगों को एक चीज बता रही थी, स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन। राइट, तो उसके लिए हमें एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स। क्वेश्चन इज व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स, ये क्वेश्चन आगे आपको करना है खुद से। क्वेश्चन इज व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स।
ड्राइविंग का मतलब क्या होता है? ड्राइविंग से क्या समझते हैं? जो चीज चला रहा है, जैसे ड्राइवर किसे कहते हैं? जो चलाता है गाड़ी वगैरह। ड्राइविंग फोर्स की बात करें तो जो फोर्स चलाएगी, किसको चलाएगी? रिएक्शन। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, राइट? कि अगर ये फोर्स होगा तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी, राइट? ठीक है, रिएक्शन भी तो होनी होती है, उसके लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है इट इज ड्राइविंग फोर्स। तो हम लिख सकते हैं द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, फोर्स which is responsible for spontaneity of reaction is known as driving force, right? अब बात करते हैं कि जो हमारी रिएक्शन होती है ना, उसके स्पॉन्टेनियस होने की दो कंडीशंस होती है। रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने की दो कंडीशंस होती है। वो कंडीशंस क्या होती है? कि जो हमारा डेल्टा एच हो वो नेगेटिव होना चाहिए, राइट? और डेल्टा एस पॉजिटिव। ये देखा हमने। अब मतलब ये है, अगर कोई रिएक्शन हो रही है, अगर इन दोनों में से एक फॉलो ना भी कर रहा हो तो भी रिएक्शन हो जाती है। बस बात ये है कि इन दोनों में से एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, या तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा या डेल्टा एस पॉजिटिव। ये नहीं होगा कि डेल्टा एस हमारा नेगेटिव हो जाए, डेल्टा एच भी हमारा क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। तो उस केस में रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि दोनों में से एक भी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो रही। या तो भाई डेल्टा एच नेगेटिव हो, नेगेटिव का मतलब मिनिमम एनर्जी हो, या फिर जो हमारा डेल्टा एस है वो पॉजिटिव हो, मतलब हमारी एनर्जी क्या हो? मैक्सिमम हो। तो किसी भी रिएक्शन होने के लिए इन दोनों में से एक कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है। और अगर ये सेटिस्फाई है फिर भी रिएक्शन नहीं हो रही, जैसे न्यूमेरिकल में हुआ था, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई थी, तो मतलब वहां पर डेल्टा जी की वैल्यू अनसेटिस्फाइड है, डेल्टा जी का जो सिंबल है, साइन है, वो अनसेटिस्फाइड है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देखेंगे हम। सर कैन यू टर्न ऑन द माइक ऑफ स्टूडेंट्स प्लीज?